गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग आगे देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गुजराल सिद्धांत का अर्थ बताइए। आंसर है, 1996 में भारत के विदेश मंत्री गुजराल ने यह विचार प्रस्तुत किया कि भारत को अपने कुछ निकट पड़ोसियों जैसे नेपाल, भूटान व बांग्लादेश से बहुत अच्छे संबंध स्थापित करने चाहिए। भारत को इन्हें यथासंभव अधिक सहायता देनी चाहिए। बदले में उनसे उतनी सहायता लेने या मिलने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे यह ध्येय था कि पाकिस्तान की नकारात्मक भूमिका से बचकर भारत को दक्षेश का ध्येय पूरा करना चाहिए। यह टिप्पणी की गई कि गुजराल लघु दक्षेश बनाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कश्मीर की समस्या क्या है? आंसर है, कश्मीर की समस्या क्या है या जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कारण बताइए, या जम्मू व कश्मीर के भारत में विलय की परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। ये 3 क्वेश्चन हैं। आंसर है इसका, 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी रियासत भारत संघ में मिला दी। यह उनका वैध कार्य था, लेकिन पाकिस्तान की यह आपत्ति है कि राजा ने भारत के दबाव में आकर ऐसा किया। अतः 1948 में सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुसार इस समस्या का लोक निर्णय द्वारा हल किया जाना चाहिए। इसके विरुद्ध भारत का यह आग्रह है कि रियासत का विलय भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधान के अनुसार हुआ। पाकिस्तान इस पर कोई आपत्ति नहीं उठा सकता। पाकिस्तान को कश्मीर का वह भाग छोड़ना चाहिए जो उसके अवैध कब्जे में है। 1957 में कश्मीर का संविधान लागू हो गया, जिसमें उसे भारत का अभिन्न भाग घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, श्रीलंका में एकात्मक राज्य की जगह क्षेत्रों का संघ बनना चाहिए। इस कथन का क्या अर्थ है? आंसर है, श्रीलंका में तमिल उग्रवादी लोग अपने पृथक इमल या राज्य की मांग कर रहे हैं, लेकिन वे यह स्पष्ट नहीं करते कि उनका ध्येय स्वतंत्र राज्य स्थापित करना है या स्वायत्तशासी प्रांत बनाना है। राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंगा ने विचार प्रस्तुत किया कि क्षेत्रों का संबंध बनाकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। व्यवहारिक अर्थ में इसका ध्येय उग्रवादी तत्वों को सीमित स्वायत्तता वाला प्रांत देकर संतुष्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं? आंसर है, विश्व के अनेक भागों में विविधता के बीच एकता देखी जा सकती है। अलग राज्य हो सकते हैं, किंतु उनके सामूहिक किसी स्पष्ट आधार जैसे भौगोलिक, सामाजिक, सामरिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पर पहचान की जा सकती है। किसी क्षेत्र के राज्यों के साझे हित हो सकते हैं, जिनकी रक्षा व संवर्धन के लिए वे अपना संगठन बना लेते हैं। यूरोपीय संघ, अरब लीग, आसियान व दक्षेश इसी के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, शीत युद्ध काल का क्या अभिप्राय है? आंसर है, 1991 में सोवियत संघ का विघटन होने से वह तनावपूर्ण स्थिति चली गई जो 2 महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ के बीच थी। दोनों एक दूसरे की निंदा करते थे तथा अपने विरोधी को नीचा दिखाने की होड़ में लगे थे। स्थिति इतनी नाजुक थी कि वह किसी समय गर्म युद्ध में परिणत हो सकती थी। अब विश्व अमेरिका प्रभुत्व में आ गया, लेकिन सत्ता के अनेक केंद्र उभर रहे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि भविष्य में विश्व में बहुध्रुवीयता की स्थिति आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6,
साफ्टा से क्या अभिप्राय है? इसके किन्हीं 2 लाभों तथा 2 सीमाओं का उल्लेख कीजिए। आंसर है 1985 में दक्षिणी एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र के देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक सहयोग स्थापित करना है। 2004 में साफ्टा दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र पर हस्ताक्षर हो गए। इसका ध्येय इस क्षेत्र को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना है। यह समझौता जनवरी 2006 से लागू हो गया। इस समझौते का लक्ष्य है कि इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को 2007 तक 20% कम किया जाए। इससे 2 लाभ हो सकते हैं। पहला है, सदस्य राज्यों के बीच सहयोग व समन्वय बढ़ेगा, जिससे इन देशों को लाभ होगा। दूसरा है, यूरोपीय संघ व आसियान की भांति यह भी सत्ता का एक अन्य वैकल्पिक केंद्र बन सकेगा, लेकिन इसकी 2 सीमाएं भी बताई जा सकती है। कौन कौन? 1 नंबर, कुछ छोटे सदस्य देशों को यह भय हो सकता है कि इस क्षेत्र में भारत अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेगा। दूसरा, नेपाल व पाकिस्तान पर चीन के प्रभाव को देखते हुए इस दिशा में बहुत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चीन के संदर्भ में युआन कूटनीति का वर्णन कीजिए। आंसर है, चीन आज विश्व की महान आर्थिक शक्ति है। चीन की मुद्रा युआन कहलाती है। चीन ने गरीब अफ्रीकी देशों, एशियाई और लैटिन अमेरिकी देशों को व्यापक आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस व्यापक आर्थिक सहायता के द्वारा चीन इन देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने में कामयाब रहा है। आर्थिक और तकनीकी आदि सहायता के माध्यम से चीन इन देशों के प्राकृतिक संसाधनों तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। अतः चीन द्वारा व्यापक आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करके विश्व में अनेक प्रभुत्व के विस्तार की रणनीति युआन कूटनीति के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष एवं लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? आंसर, या श्रीलंका में जातीय संघर्ष के परिणाम लिखिए। आंसर है, श्रीलंका को वर्ष 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इसके बाद से ही उसे जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा। जातीय संघर्ष की पृष्ठभूमि में बहुसंख्यक सिंहली समुदाय तथा अल्पसंख्यक तमिल समुदाय के आपसी मतभेद और प्रतिस्पर्धा थी। 1983 के बाद से तमिलों के सशस्त्र संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम और श्रीलंकाई सेना के बीच सशस्त्र संघर्ष जारी रहा। श्रीलंका के उत्तर पूर्व हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण था। लिट्टे ने इसे एक अलग देश बनाने की मांग को लेकर ही सशस्त्र संघर्ष छेड़ा था। आज श्रीलंका ने लिट्टे का सफाया कर दिया है। गृह युद्ध से गुजरने के बावजूद भी कई वर्षों से इस देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। अंदरूनी संघर्ष के तनाव को झेलकर भी श्रीलंका ने लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था कायम रखी है। बच्चों, आज मैं इतना ही बतला करके क्लास समाप्त करती हूँ। थैंक यू।